अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए रोटी की एक ऐसी रेसिपी कि आप इसे बनाएंगे तो 2 बंदों का पेट आसानी से एक रोटी से भर जाएगा। और इतने मज़े की रोटी है ये कि आप बाकी रोटी बनाना भूल जाएंगे। जी हाँ, तो आज हम बनाएंगे रुमाली रोटी। और इसके लिए सिंपल हमने आटा गूंदना है, जैसे आप घर में आटा गूंदते हैं। थोड़ा सा सख्त आटा आप लगा लें, ज़्यादा नरम ना हो। और आटा लेके थोड़ा सा नमक डाल के और नीम गर्म पानी से हमने लगा देना है जी आटा। और अच्छी तरह से गूंद लें। जितना आप आटा अच्छी तरह से गूंदेंगे उतना ही जो है वो अच्छा बनेगा और रोटी उससे अच्छी बनेगी। क्योंकि ज़्यादा गूंदने से आटे में लचक आ जाती है और उसके बाद आपकी रोटी जो है वो टूटती नहीं है, तो बहुत अच्छी तरह से बनती है और फूलती भी है। तो आटा हमने अच्छी तरह से लगा देना है। और मैं आपको दिखाऊं फाइनल कंडीशन, तो ये देखिए आटा हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे हम आधे घंटे का रेस्ट देंगे और इसके बाद हमने इससे पेड़े बना लेने हैं। तो आटा हमारा टाइम हो चुका है। अब इस तरह से बड़े पेड़े थोड़े हमने बना लेने हैं। जैसे नॉर्मल चपाती के लिए आप जितना आटा लेते हैं उसके डबल का आप ले लें और इस तरह से पेड़े बना लेने हैं हमने। अच्छा, बेलन की मदद से हमने इसे बेलना भी है, क्योंकि जितना आप अच्छी तरह साइडों से बेलेंगे उतनी ही रोटी आपकी बारीक भी बनेगी और अच्छी तरह से फूलेगी भी। तो पेड़े हमारे तैयार हो चुके हैं और अब हम एक पेड़ा लेके बेल लेते हैं। तो रोलर की मदद से हमने इसे बेल लेना है और थोड़ा सा खुश्क आटा साथ में लगाते जाएंगे। और ये देखिए जनाब, रोटी हमारी अच्छी तरह से बेल चुकी है। अब इसे हमने हाथों में भी फैलाना है, तो थोड़ी सी कसर हमने इसमें छोड़ देनी है। और इसको हमने बड़े साइज़ में थोड़ा बनाना है, तो इसके लिए कढ़ाई है मेरे पास बड़ी वाली, जिसे मैंने गरम कर लिया है और उल्टा हमने रखा हुआ है और इसके ऊपर हम अपनी रोटी बनाएंगे। ये तरीका थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इतने मज़े की रोटी इस पे बनी। तो ये देखिए बहुत आराम के साथ हमने इस पे अपनी रोटी जो है वो डाल दी है। और चूल्हा बिल्कुल स्लो है, क्योंकि ये चीज़ें जल्दी गर्म हो जाती है ना, तो बिल्कुल स्लो आंच पे हमने इसे पकाना है। और बहुत ही मज़े की रोटी बनी और ऐसी फीलिंग्स आई जैसे हम कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा, ये एक्सपीरियंस अच्छा रहा। आप इस पे पराठे भी बना सकते हैं, थोड़ा सा ऑयल लगा दें, पराठा भी आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन रोटी बहुत मज़े की बनती है इस पर। तो आराम आराम के साथ हमने इसे घुमाते हुए रोटी अपनी पका लेनी है। तो काफ़ी बड़ी रोटी है ये और बहुत ही मज़े की भी है। तो स्लो आंच पे इस तरह से हमने घुमाते हुए इसे पकाते जाना है। दोनों हाथ रख के हम इसे घुमाते जाएंगे और रोटी हमारी तैयार होती जाएगी। और ये देखिए जनाब, बहुत ही प्यारा सा इसका कलर आना शुरू हो गया है और बहुत ही आसान काम है ये। अगर इस तरह की बड़ी कढ़ाई है आपके पास, कोई चीज़ है बड़ा, तो उसके ऊपर आप बना के एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा ही लगेगा। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है रोटी की, एक दफ़ा इस तरीके से बनाकर देखिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमें खुशी मिलेगी। और रोटी को हमने जी पका लेंगे इसे। और इसी तरह हमने बहुत सारी रोटियां बना लेनी है जितनी हमें दरकार है। वैसे तो हम तंदूर पे रोटियां बनाते हैं, बहुत कम ही तवे पे रोटी बनती है हमारे घर में, लेकिन इस दफ़ा इस तरह से बना के अच्छा लगा है। तो इंशाल्लाह आप इस तरह भी बनाते जाएंगे, कभी गेस्ट ज़्यादा हो जाएं या कभी ऐसी ही कोई ऐसी डिश हो जिसके साथ चपाती बेहतर लगे, तो ये वाली रोटी हम इसके लिए ज़रूर बनाएंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।